सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 1.8 डिस्कस करेंगे फेडरल टेक्स्ट बुक से और स्टोइकियोमेट्री चैप्टर से। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रही हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ और बनाती हैं क्या, कैल्शियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? सो क्वेश्चन के मुताबिक, बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उसके मुताबिक अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल्स हैं, देखिए ये गिवन डेटा है। अच्छा, सो क्वेश्चन ये है कि आपके पास रिएक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है, जो अनरिएक्टेड, जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, वो कितना बाकी बचेगा। सो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट क्लियर इन द रिएक्शन। सो देखें, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड के इतने मोल्स हों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स हों, तो रिएक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स यानी कितना मास बाकी बचेगा। क्लियर है? ये इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड एंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन से हमें पता चलता है, देखिए इसी डेटा से और इसी क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है। क्लियर है? ये एक्सेस में है। अगर हमें ये पता ना होता फिर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट में कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है, यानी नॉन लिमिटिंग है। और साथ साथ हम जानते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो मोलर मास है वो इतना है और 2 मोल अमोनियम क्लोराइड का मास 107 ग्राम पर मोल है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल्स और अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल ज़रूरी होते हैं। देखें, जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल्स और अमोनियम क्लोराइड के हमें 2 मोल्स चाहिए होते हैं। सो देखें, हम किस तरह ये फाइंड करेंगे कि जो रिएक्शन होता है उसमें जो नॉन लिमिटिंग रिएजेंट है, नॉन लिमिटिंग रिएजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको एक्सेस भी कहते हैं, रिएजेंट इन एक्सेस। सो देखें, हम किस तरह से ये फाइंड करेंगे कि जो रिएजेंट एक्सेस में है उसकी कितनी क्वांटिटी बाकी बची। सो देखिए, इसका पता हम इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि जब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स यानी 2 मोल अमोनियम क्लोराइड ज़रूरी होता है। क्लियर है? लेट सपोज हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स हैं। कितने हैं? 1.87 मोल्स हैं। अमोनियम क्लोराइड के हमारे पास 1.87 मोल्स हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? सो आप लोग जानते हैं कि ये जो मास है ये है कैल्शियम क्लोराइड का, ये क्या है, ये जो मास है ये असल में किस चीज़ का है? अमोनियम एक है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। क्लियर है? सो 2 मोल्स किस चीज़ के हैं? अमोनियम क्लोराइड के हैं। ये है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और ये किस चीज़ के हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्लियर है। सो आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे पास अगर 1.87 अमोनियम क्लोराइड हो, 1.87 अमोनियम क्लोराइड हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स गिवन हैं। क्लियर है। अभी हम ये फाइंड कर रहे हैं कि इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास कितने मोल्स, यानी उसका कितना मास अनरिएक्टेड रह जाएगा। सो देखें, इसी क्वेश्चन से या इसी तरीके से हम x की कीमत x की कीमत निकाल सकते हैं। देखें, जब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे पास अगर 1.87 अमोनियम क्लोराइड है तो कितने मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ज़रूरी होंगे, यानी बनेंगे। सो x की कीमत हम कुछ यूँ फाइंड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू वट 1.87 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2। सो x इज इक्वल टू, सो फिर से हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और 1.87 को डिवाइड करते हैं 2 से। सो जब हम 1.87 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर क्या रहा है 0.935। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड क्या होते हैं, वो रिक्वायर होते हैं, दरकार होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1.87 अमोनियम क्लोराइड के होते हैं तो 0.93 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मतलब रिक्वायर्ड होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टोइकोमेट्री के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको मुख्तलिफ नए तरीक़ों से सॉल्व किए, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर है। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तब आपके जहन में जहन नशीन हो जाते हैं जब आप लोग वीडियो को सुनते हैं और साथ साथ का नोटबुक और साथ साथ पेन लेके उन पे नोट कर लिया करें। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो देखें, यहाँ पे जो मैंने एक स्टेप लिया कि यहाँ पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कीमत नहीं पुट नहीं की बल्कि अमोनियम क्लोराइड की कीमत पुट की। ये किस वजह से, बेसिक रीज़न इसकी क्या है, मैंने इसलिए अमोनियम क्लोराइड की जो अमाउंट है वो पुट की क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और देखिए, फर्स्ट स्टेप में आप ये वैल्यू लगाते हैं कि 1 मोल के लिए 2 मोल अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत होती है। लेकिन सेकेंड स्टेप में आप उस स्पीशीज़ की कीमत लगाएंगे जो स्पीशीज़ लिमिटिंग होती हैं। क्या होती हैं, लिमिटिंग। एंड जो स्पीशीज़ एक्सेस में होती हैं उसको हम नहीं लगाते क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होती हैं ये असल में प्रोडक्ट जो होती है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करती हैं, यानी केमिकल रिएक्शन को वो कंट्रोल करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस्तेमाल करते हैं 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के तो 0.93 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है। और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स मौजूद हैं, 1.35। देखें, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मौजूद हैं, 1.35। और कितनी इस्तेमाल हुए, वो इस्तेमाल हुए, कितने इस्तेमाल हुए, 0.935। इतने वो क्या हुए, इस्तेमाल हुए। क्लियर है। सो अब हम बेसिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमसे ये था कि देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक्सेस में है लेकिन रिएक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद उसकी कितनी अमाउंट बाकी बचती हैं, अभी हम वो फाइंड कर रहे हैं। कि देखें, हमें रिएक्शन में 0.935 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए लेकिन हमारे पास मौजूद इतने हैं। सो अभी हम इससे ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतनी है, उसमें इतनी इस्तेमाल हो रही है। क्लियर है। तो बाकी कितनी बचेगी, सो x इज इक्वल टू, सो 1.35 माइनस 0.93 से आंसर क्या आ रहा है,
सो 1.35 माइनस 0.93 को जब हम मतलब इनके डिफरेंस मालूम करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, सो आंसर आ रहा है 0.415 मोल्स। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो ग्राम्स में होना चाहिए। फिर से सुने, देखिए हमने ये फाइंड किया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स इस्तेमाल हुए वो इतने हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो टोटल मोल्स दिए गए थे वो कितने थे, वो इतने थे। अच्छा, अभी इसमें से इतने इस्तेमाल हो गए, इतने बाकी बचे। क्लियर? अच्छा, अभी हम क्वेश्चन के मुताबिक ये फाइंड कर रहे हैं कि आपके पास जो मोल्स बाकी बचे वो मोल्स आप अगर मास में कन्वर्ट करें तो आंसर क्या होगा। मतलब जो आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बकाया मिकदार है, जो इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको आप मास में कन्वर्ट करें। सो आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.415 इज इक्वल टू मास कितना है, मास इसका जो मास था वो तो आप लोग जानते हैं। देखिए मोल्स ये है, मोल्स ये मास है जिसे अभी आप फाइंड कर रहे हैं, और ये मोलर मास है, और मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है 74। क्लियर है? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मास इज इक्वल टू 0.415 मल्टीप्लाइड बाय 74। अब जो मास, जो रिमेनिंग मास होगा, जो बकाया मास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो कितना होगा, 0.415 मल्टीप्लाइड बाई 74। फिर से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। सो हमारा आंसर क्या रहा है, 30.71 ग्राम्स। क्लियर? सो क्वेश्चन को मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड की अमाउंट इतने मोल्स हैं, मतलब अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल्स हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, जो रिएक्शन के बाद उसकी जो अमाउंट बाकी रहती है वो कितनी होगी। सो देखिए मैंने फिर से इक्वेशन लिखा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि ऊपर भी लिखा है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो इतना होता है, एंड 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड का जो मास होता है वो इतना होता है। सो क्वेश्चन के मुताबिक देखिए हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। सो जो नॉन लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसकी वैल्यू हम रिएक्शन में पुट नहीं करते, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, वो हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, और उसकी कीमत कितनी है, 1.87 जो गिवन है। सो देखिए जब हमारे पास 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हमारे पास 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के हों तो कितने मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी। सो हमने प्रूफ किया कि 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 मोल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ये वो मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो इस्तेमाल हुए, जो रिएक्शन में ख़त्म हुए, लेकिन हमारे पास मौजूद कितने थे, 1.35। कितने थे, 1.35। सो टोटल इतने थे, इतने इस्तेमाल हो गए, जो बाकी मोल्स हैं वो इतने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन हमसे ये था कि आप जो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वो मोल्स में नहीं होने चाहिए बल्कि मास में होनी चाहिए। सो हमने इसी तरीके से मोल्स को मास में कन्वर्ट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फेडरल टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.8 था, जहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेस जो चीज़ नॉन लिमिटिंग थी उनकी इंफॉर्मेशन दी गई थी, और हमने क्या किया, हमने ये फाइंड किया कि किस तरीके से आप लोग जो नॉन लिमिटिंग रिएजेंट होता है उनकी जो कुछ मिकदार अनरिएक्टेड रह जाती हैं उसको किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स,
ये वीडियो इंतहाई बेनिफिशियल है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं। और हम सीरीज़ वाइज हर चैप्टर की, मतलब ये स्टाइकोमेट्री की हो, काइनेटिक की हो, जो भी हो, केमिकल इक्विलिब्रियम की हो, हर चैप्टर की सीरीज़ वाइज वीडियोस बना रहे हैं। और ये मतलब ये लेक्चर्स जो होते हैं ये पहले खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक से, फिर फेडरल टेक्स्ट बुक से, और फिर पंजाब टेक्स्ट बुक से एज अ क्रीम आप लोगों के सामने पेश किए जाते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टाइकोमेट्री के चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सूरत में होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।